हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यांगशु जो होता है वो उस लॉर्ड जिया से बचने के लिए उस फैटल फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है, जो कि एक फॉरबिडन एरिया होता है। फिर भी यहाँ यांगशु उससे पीछा छुड़ाने के लिए इसके अंदर चला ही जाता है, क्योंकि यांगशु को पता होता है कि इस फॉरेस्ट से निकलने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि उसका एक दूसरा सोल पेट वो मिस्टिकल डियर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुस लॉर्ड जिया ने अपने बंदों के साथ यहाँ यांगशु को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर वो अपने एक इविल सोल पेट को समन करता है, जो कि यांगशु पे भारी पड़ रहा होता है। और अब यहीं से ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है। अब आगे वो जो लॉर्ड जिया होता है अपने उस सोल पेट उस इविल क्रिएचर को ये ऑर्डर देता है कि वो यांगशु को खत्म कर डाले। अब यहाँ वो जो सोल पेट होती है वो यांगशु की एनर्जी को सक करने लगती है, जिसपे यांगशु उसे कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये कौन सी जगह है। अब आगे ऐसा कहते ही वो अपने सोल पेट मॉक्सी को समन करता है। मॉक्सी वहाँ पे आते ही गोली की रफ्तार से उस इविल क्रिएचर के साथ साथ उस लॉर्ड जिया के जितने बंदे होते हैं उन सभी पे टूट पड़ता है, और वहाँ पे एक ऐसे बवंडर वाला साइक्लोन क्रिएट करता है कि उस धूल के चपेट में यहाँ लॉर्ड जिया के साथ साथ उसके आदमी भी फंसे रह जाते हैं। और इसी का फायदा उठा करके यांगशु अपने मॉक्सी के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उस लॉर्ड जिया के जो टाइगर पेट्स होते हैं वो लगातार उस साइक्लोन को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये यांगशु का ही बना बनाया प्लान होता है, क्योंकि उसे पता था कि इस फॉरेस्ट में कई सारे मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर कर जाते हैं। और इसी को जानते हुए यहाँ यांगशु ने ऐसा जाल बिछाया कि वो लॉर्ड जिया इस जंगल में फंस चुका है, जहाँ पे ये कहते हुए यांगशु जा रहा होता है कि एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। इधर दूसरी तरफ उस लॉर्ड जिया ने भी ये डिसाइड कर लिया होता है कि जितना तुम मुझसे भागने की स्ट्रगल करोगे, मैं भी तुम्हें उतना ही दर्दनाक मौत दूंगा। अब काफी घंटों के सफर के बाद मॉक्सी जो होता है वो यांगशु को लेकर के काफी दूर आ चुका था, इसीलिए वो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। अब आगे यांगशु के वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पेड़ दिखता है, और वो इस नए मॉन्स्टर और स्पिरिट वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था। इसीलिए अब अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए वो अपने उसी मिस्टिकल डियर को समन करता है, क्योंकि यांगशु को उसी स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर बने एक हाउस के अंदर जाना था, जहाँ पे डिमंस के स्पिरिट्स रहती हैं, ताकि वो उन स्पिरिट्स की डिमोनिक एनर्जी को अपने मिस्टिकल डियर के अंदर प्रोवाइड करवा सके। क्योंकि यांगशु अपने इस मिस्टिकल डियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता था, इसीलिए वो स्पिरिचुअल ट्री के सबसे टॉप पे पहुंच जाता है। सबसे ऊंचाई पे पहुंचने पर उसे वो डिमोनिक स्पिरिट्स वाली हाउस दिख जाती है, जहाँ पे अब थोड़ी ही देर में चांद उगने वाला था। और जैसे ही वहाँ पे चांद उगेगा, उसका डियर उस प्योर डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। आगे यांगशु अपने डियर से कह रहा होता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, क्योंकि हमारा मुकाबला उस लॉर्ड जिया से होने वाला है, जो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, और हमें उससे मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम उसके डियर को देखते हैं, जो कि बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लेवल अप करते हुए वो अपने 6th लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन आगे उन लोगों को किसी और जगह से तेज रोशनी चमकती हुई नजर आ रही होती है। इस पे यांगशु का डियर उसे इशारा करता है कि वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो डियर अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए उस डिमोनिक एनर्जी के पास जाना चाहता है। लेकिन उस डिमोनिक एनर्जी तक पहुंचने से पहले यहाँ पे यांगशु के लिए एक और बाधा सामने आ जाती है। वहाँ पे एक 8 लेवल का कमांडर लेवल का सोल पेट दिखाई देता है, जिसे क्रॉन ब्लड वाइन के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पाइडर के जैसा क्रिएचर है, जिसका हेड ही क्रॉन शेप का होता है। यहाँ मॉक्सी आते ही अपने फ्लेम फायर से उस पे अटैक तो करता है, जिससे वो क्रिएचर जलने लगता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। इससे यांगशु समझ जाता है कि ये जो क्रिएचर है वो इस पूरी जगह का गार्डियन है, और हमें अगर वो डिमोनिक एनर्जी चाहिए तो हमें इससे पहले खत्म करना होगा। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर वापस से यहाँ मॉक्सी पे हमला कर पाता, यहाँ मॉक्सी अपने शार्प पंजों का यूज करता है और एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर डालता है। फाइनली उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मॉक्सी उसे जलाने वाला होता है कि यांगशु उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि इस क्रिएचर का जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि यांगशु का जो तीसरा सोल पेट वो मैजिकल ट्री है, उसे स्ट्रेंथन देने के लिए और उसकी पावर को बढ़ाने के लिए ये लिक्विड ब्लड जो होगा वो एक फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। इसीलिए यांगशु उसके ब्लड को एक बोतल में इकट्ठा कर लेता है। लेकिन अचानक से वहां से निकलते हुए हर्ब्स की सुगंध के कारण यहाँ मॉक्सी के साथ साथ यांगशु भी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका डियर वापस आता है और अपनी एनर्जी का यूज करके यांगशु को जगाता है, और फिर यांगशु को यहाँ पता चलता है कि इस एरिया में इस तरह के नाइट स्लीप ग्रास पूरी तरह से फैले हुए हैं, जिसके अगर हाई डोज की सुगंध किसी को मिल जाए तो वो हमेशा के लिए सो सकता है।
अब आगे यांगशु इसी बात का फायदा उठाता है और अपने डियर से कह रहा होता है कि इस तरह की कितनी भी जड़ी बूटी यहाँ पे है उन सबको इकट्ठा कर लो, ताकि उसके पॉलेंस को कलेक्ट करके वो एक मेडिसिन बना सके जो अपने दुश्मनों पे यूज कर सके। अब आगे उसका डियर वैसा ही करता है। वहाँ पे मौजूद जितने भी वेजिटेशन थे जो कि नाइट स्लीप ग्रास के होते हैं, उन सब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है। अब आगे यांगशु अपने सोल पिट से कहता है कि ये इलाका जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें हर कदम पे गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब वापस बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें उसी लॉर्ड जिया को दिखाया जाता है जो कि अब भी अपने आदमियों के साथ इसी साइक्लोन के अंदर कैद होता है, जो कि मॉन्स्टर और स्पिरिचुअल डिमंस ने उसके चारों अराउंड घेर रखी होती हैं। लेकिन यहाँ लॉर्ड जिया के कुछ और ही प्लान्स चल रहे होते हैं। उसके मन में कुछ खुराफात चल रही होती है और यहाँ वो अपने ही बंदों को सेक्रीफाइस करने का सोच रहा होता है ताकि इस साइक्लोन से बाहर निकल पाए। इधर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से यांगशु को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों सोल पेट्स के साथ आगे की जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी लड़की की होती है जो उससे लगातार मदद के लिए पुकार रही होती है और यांगशु से कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकालो। यांगशु को ये आवाज सुन करके कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे कि उसने ये आवाज पहले भी कभी सुनी है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है, ये कहते हुए कि हो सकता है कि ये उस वेजिटेशन नाइट स्लीप ग्रास का असर हो, इसीलिए उसे इस तरह के हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। लेकिन फिर से उसे वही आवाज आती है जो कि मदद के लिए लगातार पुकार रही होती है। अब ये आवाज उन अजीब से पेड़ों के बीच में से आ रही होती है। अब वे पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं होते हैं, वे भी एक तरह के स्पिरिचुअल पेड़ होते हैं कि इन तीनों के यहाँ आने से जाग जाते हैं। अब आगे यांगशु यहाँ मॉक्सी को ऑर्डर देता है कि वो उसके लिए रास्ता बनाए, जिसपे मॉक्सी और उस डियर की एक दहाड़ से ही वो जो स्पिरिचुअल पेड़ होते हैं इनकी भाषा समझ जाते हैं और इनके लिए साइड होते हुए रास्ता बनाते हैं। अब आगे यांगशु अपने दोनों सोल पेट्स के साथ उस रास्ते के थ्रू अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही यहाँ यांगशु जो होता है सबसे पहले मॉक्सी और डियर से ये कहता है कि वो आसपास के इलाके को चेक करे और बताए कि सिचुएशन कैसी है, क्योंकि इस जगह का भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं से भी और कभी भी खतरा आ सकता है। वो डियर को वहीं पहरा देने के लिए कहता है। आगे फिर से वही आवाज को फॉलो करते हुए उसकी तरफ जाता है। जैसे जैसे यांगशु उस आवाज के करीब पहुंच रहा होता है उसे अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। लगातार वो आवाज उससे मदद मांग रही होती है, उसे एक जगह से निकालने के लिए कह रही होती है। अब आगे यांगशु की नजर जैसे ही सामने पड़ती है हमें एक लोटस दिखाया जाता है और उसी लोटस के अंदर से ये आवाज आ रही होती है। यांगशु जैसे ही उस कमल की पंखुड़ियों को टच करता है वो तुरंत ही ओपन हो जाती हैं और उसके अंदर हमें एक लड़की दिखाई जाती है और इस लड़की को यांगशु जानता है। वो उसी की ही सोल पेट होती है जिसे यांगशु ने पहचान लिया था। लेकिन यांगशु अपनी ही सोल पेट को देख करके खुश नहीं होता और उसे ये कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब यांगशु जब 14 साल का होता है तब सबसे पहले सोल मास्टर बनने के लिए उसे एक सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। सबसे पहले उसे सोल पेट इसी लोटस की स्पिरिट की मिली होती है, लेकिन यांगशु के साथ कॉन्ट्रैक्ट सील करने के बाद ये जो उसकी सोल पेट होती है इसने उसे धोखा दिया था और बिना परमिशन के ही यांगशु को छोड़ करके भाग गई थी। इसी वजह से ही यांगशु ने अपनी एक सोल को लॉस्ट कर दिया था। इसी कारण से वो अब तक सोल मास्टर नहीं बन पाया है। यांगशु उसे देखते ही भला बुरा कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे जाल में दोबारा से नहीं फंसने वाला। वो सोल पेट यहाँ यांगशु से माफी मांगने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे वापस से रख लो और कैद तो मैं इस जगह में हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब यांगशु यहाँ अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि जब वो 14 साल का था किस तरह से इस सोल पेट ने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे ये कह के छोड़ के चली गई थी कि तुम एक बच्चे हो और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझे काबू कर सको और तुम जैसा नादान बंदा मेरा सोल मास्टर कैसे बन सकता है। आगे वो उसे इतना भी कह देती है कि तुम्हारी सोल काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए मुझे काबू कर पाने के लिए ना तुम में ताकत है और ना ही तुम मुझे बर्दाश्त कर पाओगे और मेरे अपने गोल्स हैं, इसीलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। आगे उसकी फर्स्ट सोल पेट यांगशु को फेयरवेल कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब आगे वापस सीन यहाँ प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पे यांगशु अपनी ही सोल पेट को हिपोक्रेटिकल कह रहा होता है। ये उससे ये कहता है कि मैं अपने बचपन के दिनों में काफी ज्यादा एरोगेंट था, लेकिन अब मुझ में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है और मैं पहले की तरह नहीं हूँ और तुमने ही तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था और अब तुम ही वापस आना चाहती हो।
जिससे वो सोल पेट यहाँ गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगती है कि वो कभी भी सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी नहीं, और वो आगे कसम खाती है कि बिना उसकी परमिशन के वो उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी प्रोटेक्शन करेगी। अब यांगशु ये सुन करके पिघल जाता है। भले ही उसके दिमाग में उसके पास्ट के कई सारी आवाजें भ्रम कर रही होती हैं, जहाँ सभी लोग उसके लॉस्ट खो जाने के बदले में उसे किस तरह से ताना दिया करते थे। वो कभी भी सोल मास्टर नहीं बन पाया, इसके लिए उसे काफी नीचा समझते थे और उसे सब ये कह के चिढ़ाते थे कि कितनी शर्म की बात है कि ये अपनी ही सोल पेट को नहीं देख सकता है। अब आगे यहाँ यांगशु गुस्से से मुंह फेर लेता है और यहीं पे ये हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। तो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जल्द से जल्द हमारे टारगेट को करिए कंप्लीट, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट और भी जल्दी आ सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।